कुछ लोग बिहार दौरा कर रहे हैं और बिहार में एक शहर से दूसरे शहर एक ही दिन में चले जाते हैं और जिस सरकार में हुआ उस सरकार को गाली देते हैं। ये लालू गवर्नमेंट में आए होते ना तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में एक दिन खत्म हो जाता और यहाँ पे तो एक दिन में ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट चार डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। ये 2005 के पहले आए होते बिहार का दौरा करने तो इन्हें पता चलता कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए रोड ही नहीं है। अगर रोड है तो कन्फ्यूजन है कि रोड है कि वो खेत है या गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। और ये लोग ओनली उठा रहे हैं देश पे और देश के सरकार पे, जो खुद ही वोट चोरी से ही सरकार में रहे हैं। आप 2005 के पहले जो बैलेट पेपर हुआ करता था उस समय लोग गुंडा पाल के रखते थे नेता सब, किस लिए? ताकि इलेक्शन में बूथ कैप्चर करवा के वोट छपवाएंगे। गरीबों को वोट देने ही नहीं देते थे, बम पटक दिया जाता था बूथ पे, सब लोग भाग जाते थे और ये लोग बैठ के आराम से बूथ छापते थे। इसी के लिए गुंडा लोग जाने जाते थे, बूथ कैप्चरिंग के लिए ही सरकार को हेल्प करते थे। वो अलग बात है कि बाद में वही गुंडा लोग सोचा कि जब हम किसी आम आदमी को बूथ कैप्चरिंग करके नेता बना सकते हैं तो क्यों ना हम खुद ही नेता बन जाए और खुद अपने लिए बूथ छपवाएं। यही हुआ, बाद में बड़े बड़े क्रिमिनल मंत्री, विधायक और सांसद बनने लगे। ये था बिहार का इतिहास। और आज ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जो वोट चोरी से ही सरकार में आए और नंगा नाच किया डेमोक्रेसी का। एक्चुअली में ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे हैं, ये लोग अपना परिवार बचा रहे हैं। आप जितने ही घूम रहे हैं वो सब किसी न किसी परिवार के राजकुमार हैं, चाहे वो यूपी का राजकुमार हो या बिहार का 9th वाला हो या देश का सबसे लुटेरा परिवार का वंशज फर्जी फिरोज गांडिया फैमिली का मेंबर हो, जो गांडिया से गांधी बन गया। इसलिए जनता इन बातों को ध्यान रखती है। वैसे भीड़ तो बिहार में ऑर्केस्ट्रा में भी होता है, वो छोड़ दीजिए, चिल्लर छाप भोजपुरी गाना गाने वाला सब आता है। कौन कौन पालक साग वाला या कौन आता है इंडिया हिलाने वाला, ये सब भोजपुरी स्टार इन राजकुमारों से ज़्यादा भीड़ जुटा लेते हैं। लेकिन इलेक्शन में जमानत जब्त हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा में भी बहुत भीड़ होता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर नाचने वाली को लोग वोट नहीं देता। इंटरटेनमेंट अलग चीज़ें हैं, वोटिंग अलग चीज़ें हैं। इसलिए अगर कुछ चमचे ये सोच रहे हैं कि भीड़ जुट रही है, सरकार बदल जाएगी, तो भ्रम उतार दे। यही बात में कहेंगे कि बूथ कैप्चरिंग नहीं, वोट चोरी हो गया है। और यही कुछ दिन पहले कह रहे थे 2024 तक ईवीएम हैकिंग। आज यही चमचे कह रहे हैं बूथ चोरी हो गया है, वोट चोरी हो गया है। अगर वोट चोरी हो जाता और ईवीएम भी हैक होता तो 240 नहीं 440 आता। चमचे बंधुआ मजदूर हैं। 90% चमचों से पूछिएगा कि तुम क्यों इन परिवारों को सपोर्ट करते हो, इन राजकुमारों को, तो बोलेंगे मेरे दादा दादी परदादा सब लोग इन्हीं को वोट देते थे, तभी से अब इनको वोट देते हैं। और कुछ तो ये बोलेंगे कि बोलने का अधिकार दिया माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने, इसलिए हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करते, नहीं तो पहले तो लोग बैठने नहीं देते थे। उन चमचों को बताइएगा कि दरोगा प्रसाद राय जिस समाज से आते हैं उसी समाज के नेता थे और इनसे पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे। और उससे भी लोअर कास्ट में कर्पूरी ठाकुर
वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो जब बोलने का अधिकार लालू ने दिया तो ये कैसे मुख्यमंत्री बन गए थे? यानी जाहिलपन के भी एक सीमा होती है और चमचो उसको पार करके बैठते हैं, यानी जाहिलपन की सीमा को पार करके बैठते ही हैं वो। तो वहां पे सीमा पार करते नहीं, बात करते समय वो पार करके बैठे हुए ही हैं, यानी वो ब्लड से ही गुलाम है, माइंड से नहीं, ब्लड से बंधुआ मजदूर हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, 25 से 30 फिर एक बार नीतीश, क्योंकि जनता सब जानती है। जिस लालू यादव गवर्नमेंट में पूरे बिहार में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आज हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है। 10 को पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, आज हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था, बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं। पटना जैसे शहर में 10 से 15 घंटा लाइट रहता था, गांव में 22 घंटे लाइट रहता है। हजारों डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता थे उस समय भी, लेकिन कोई काम के नहीं, सब रंगदारी वसूल के ये हजारों डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता जाकर मुख्यमंत्री तक रंगदारी पहुंचाते थे। वो आज बात कर रहे हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है, नीतीश की गवर्नमेंट में क्राइम हो रहा है। अरे अपने थोड़ा पीछे बैक में जाओ और देखो कि तुम्हारी क्या स्थिति थी सरकार में, जहां आईएएस की वाइफ, आईएएस की मां सुरक्षित नहीं रहती थी। किसी भी थाने के पास अपना जिप्सी तक नहीं था, 99% थाने के पास अपना जिप्सी नहीं था। रोड पर से गाड़ी रोक कर प्राइवेट गाड़ी से कोई घटना होती तो वहां जाती थी पुलिस। अब वो बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार दे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। स्कूल जो थे वो 12 मंथ में 10 मंथ स्ट्राइक पर रहते थे 2005 के पहले। थोड़ा पता कर लीजिए, हवा में नहीं, गूगल का भी टाइम है, गूगल भी पढ़ लीजिए, बहुत सारे सोर्स है जानकारी कलेक्ट करने का, अगर आप भूल गए हो तो। अगर कोई बाहर से आ जाता था और अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन में उतर गया तो घर वाले रिसीव करने नहीं आते थे, या ये आदमी घर नहीं जाता था रात को, स्टेशन पे ही रात काटनी पड़ती थी। जानते हैं क्यों? और कोई रिसीव करने आएगा तो उसकी गाड़ी रास्ते में छीन ली जाएगी और ये खुद जाएगा तो इसके सामान सब लूट लिए जाएंगे। इससे पूरी रात काटना पड़ता था स्टेशन पे। अब तो 2 बजे रात को आओ या 12 बजे रात को आओ, एक कॉल करो, कोई घर से आता है बाइक लेकर, गाड़ी लेकर, और आप अपने घर चले जाते हैं। ये है सिक्योरिटी बिहार में, लेकिन ये चमचों को नहीं दिखेगा। जय हिंद, जय बिहार। और राजकुमारों से दूर रहिए, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं जो राजशाही का हम सपोर्ट करेंगे। वंदे मातरम।